गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का पार्ट 9। ठीक है। हिंदी में हमने भाषा पढ़ी थी, वर्ण, वर्ण से शब्द बनाने सीखे, शब्द से वाक्य कैसे बनता है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, शुद्ध अशुद्ध का ध्यान रखना। तो अशुद्धि शोधन हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ अशुद्धि की है, कौन सा शब्द कैसे शुद्ध लिखा जाता है। तो इसी के लिए हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखिए, हमारी भाषा है हिंदी। कौन सी भाषा है? हिंदी। तो हिंदी को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? वर्ण से क्या बनाते हैं? कोई भी शब्द का निर्माण किया जाता है। फिर उस शब्द से वाक्य, यानी शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं। ये बनते किससे हैं? लिपि चिन्ह। हिंदी भाषा में जो लिपि चिन्ह दिए हुए, लिपि चिन्ह कहने का मतलब है जो मात्राएं हम पढ़ के आ रहे हैं, आ की, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ए, आई, ओ और औ। तो उन मात्राओं से ही हम कोई ना कोई शब्द बनाते हैं, जैसे मोर, जैसे दिन, जैसे सूरज। तो सब में अलग अलग कोई ना कोई मात्रा है, यानी अलग अलग लिपि चिन्ह है। सबको लिखने के अलग अलग तरीका होता है हर मात्रा को लिखने का। ठीक है। तो दूसरा, हम शुद्ध अशुद्ध का कैसे पता चलेगा? जब हम उनका उच्चारण करते हैं। उच्चारण मतलब बोलना, कि हम उसको पढ़ते कैसे हैं, उसको सुनते कैसे हैं, उसको बोलते कैसे हैं। कोई शब्द है तो हम उसको कैसे बोलते हैं, उस पे निर्भर करता है हमारा क्या? लेखन। जो हम लिखते हैं, जो हम वह कार्य करते हैं। ठीक है। तो हम देखो, भाषा में, भाषा को लिखने के लिए शुद्ध बोलना जरूरी है। शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध हम लिख पाते हैं। ठीक है। वरना वरना वाक्य का अर्थ समझ नहीं आता, शब्द का भी अर्थ समझ नहीं आता। क्योंकि कोई शब्द है जो बड़ी बड़ी ई की मात्रा लगा के लिखते हैं तो उसका अर्थ कुछ और होता है, और छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो कुछ और अर्थ निकलता है। एग्जाम्पल, जैसे दिन। दिन का मतलब दिवस, जो डे होता है ना। तो दिन मतलब दिन की बात हो रही है। ठीक है। और एक होता है दीन, एक होता है दीन और एक होता है दिन। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, इसलिए हमें उच्चारण सही करना जरूरी है कि कहाँ कौन सा दिन आएगा, कहाँ कौन सा दीन आएगा। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए उच्चारण करते समय कि जहाँ कम समय में बोला जाए वहां छोटी ई लगेगी, जैसे दिन। और जहां अधिक समय लगे बोलने में मात्रा को, वहां बड़ी ई की मात्रा आएगी, या बड़ा ऊ जो भी है। तो दीन, दीन मतलब होता है गरीब। कोई गरीब आदमी, यानी गरीब के लिए दीन आता है। दीन किसको कहा जाता है? जो गरीब हो बिल्कुल। और दिन होता है जो डे, दिवस जो होता है, जैसे रविवार, सोमवार, अलग अलग दिन होते हैं। तो इस तरह दोनों का अर्थ आपने देखा कैसे अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए शब्दों को लिखने के लिए उसका उच्चारण करना सही जरूरी है। तो इसके लिए निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। जो अभ्यास आप कहाँ से कर सकते हो? अपनी किताब में से। किताब में से जैसे आप उसको पढ़ोगे और उसको बोल के वैसा का वैसा बोलना और लिखना अगर अभ्यास करोगे, तो अभ्यास से क्या है, आप शुद्ध लिख पाओगे। ठीक है। जैसे आपकी बुक में हर एक अक्षर पर देखो ध्यान से, मात्रा के अनुसार अगर मैं पढ़ूंगी तो आपको भी लगेगा कि मैम कैसे अटपटा सा पढ़ रही है। जैसे, जो किताब तूने चाहिए था वो मेरे से ले ले। अब यहाँ किताब होता है या किताब? किताब होता है छोटी की मात्रा। आपसी झगड़ा ठीक नहीं है। ठीक होता है या ठीक? ठीक, ये वाला ठीक होता है। ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो शुद्ध है। नहीं होता है या नहीं? नहीं, बड़ी की मात्रा आएगी। मैंने कहा ना, मेरे को तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। मेरे को या मुझे? मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं। मैंने गलत है, मेरे को गलत है, तुम्हारे से गलत है। तुम्हारे से क्या, तुमसे ही बोल दो। तुम्हारे से बोलना जरूरी थोड़ी है। तो हर एक वाक्य में अशुद्धि दी हुई है, जिससे क्या है, वाक्य
अपना सही अर्थ नहीं दे पाता है और वाक्य को पढ़ने में भी कठिनाई अनुभव होती है। ठीक है, तो जिससे ये बोलने में वाक्य बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं हमें। लेकिन लिखते और बोलते समय यदि हम वर्तनी है यानी लिखने का और उसको बोलने का यदि ध्यान दे तो हम जरूर हिंदी भाषा को शुद्ध लिख सकते हैं। दूसरी बात कि वाक्य, कुछ वाक्य भी शब्द से जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य भी लिखते समय क्या है, अशुद्ध लिखे जाते हैं। यानी कोई भी शब्द अगर आगे पीछे हो जाए या कोई सर्वनाम संज्ञा की अशुद्धि हो जाए तो वाक्य अपना अर्थ खो देता है। यानी वाक्य किस लिए लिखते हैं, ताकि उसका अर्थ समझे, हम मतलब समझे, तो वह अपना अर्थ खो देगा यदि वाक्य सही नहीं लिखा जाए तो। जैसे मुझे काटकर सेव खिलाओ या मुझे चाकू से काटकर सेव खिलाओ, तो इसको जब हम छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो देखो वाक्य का अर्थ क्या होगा, कहना क्या ही है और क्या अर्थ निकल रहा है। जैसे मुझे चाकू से काटकर, मुझे चाकू से काटकर सेव खिलाओ, अब मुझे काट दोगे तो सेव किसको खिलाओगे, है ना। या घोड़े को काटकर घास खिलाओ, तो घोड़े को काटकर, पहले सेंटेंस में क्या समझाया कि घोड़े को काटकर, तो घोड़ा कटेगा, फिर घास कौन खाएगा। तो वाक्य जरा सा भी आगे पीछे शब्द हो जाए तो वाक्य अपना अर्थ बदल देता है, अपना सही अर्थ वो नहीं समझा पाता है। तो ऐसी ऐसी अशुद्धियां हिंदी में होने का डर रहता है। तो हिंदी में इसी के नंबर मिलते हैं शुद्धि अशुद्धि के, जो हम अभ्यास, निरंतर अभ्यास से दूर की जा सकती है। तो इसके लिए हमें सही बोलना, सही पढ़ना आना जरूरी है, इसके लिए अभ्यास निरंतर जरूरी है। ठीक है, हिंदी में मात्राओं का ध्यान रख के उसको शुद्ध लिखना या बोलना जरूरी होता है, जिससे क्या हम शुद्ध लिख पाते हैं। जबकि इंग्लिश में क्या है, स्पेलिंग लिखी जाती है, स्पेलिंग का ध्यान रखना होता है। ठीक है, कुछ शब्द दिए मैंने, जैसे अशुद्ध शब्द है और शुद्ध शब्द है, हमें पहचानना है। तो हम इनको पहले उच्चारण करके देखेंगे, उच्चारण से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। रोशनी, रोशनी, कौन सा शुद्ध है। अब मैं पढ़ रही हूँ उसके हिसाब से, जैसे जो मात्रा है ओ की है तो ओ पढ़ रही हूँ, औ की है तो औ पढ़ रही हूँ। तो अब मेरे पढ़ने से ही आप लोग समझ जाओगे कि कौन सी शुद्ध है। रोशनी, रोशनी, रोशनी शुद्ध है। ठीक है, ये सही है और ये गलत हो जाएगा। परीक्षा, परीक्षा, कौन सी सही होगी, क्योंकि जिसमें छोटी की मात्रा, यानी वहां छोटी मात्रा जहां वहां कम समय। प्रभु, प्रभु, कौन सा सही होगा, प्रभु। श्रीमती, श्रीमती। दिनांक, मैंने कहा था बिंदु और चंद्र बिंदु में वर्ण जब पढ़ाए थे आपको बताया था कि अंक की मात्रा सिर्फ नाक से बोली जाती है, जबकि चंद्र बिंदु वाली मात्रा नाक और मुंह दोनों से बोली जाती है। तो इसको हम नाक मुंह दोनों से बोलेंगे। तो दिनांक सही लगा या दिनांक, तो दिनांक होता है सही और दिनांक ये गलत। नेक्स्ट है तिथि। तिथि क्या होती है, जो महीने के अनुसार अलग अलग तिथि बदलती रहती है, चौदस, पूर्णिमा, अमावस चेंज होती रहती है ना, एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, जो तिथियां होती है ना। तो तिथि, तिथि नहीं होती, तिथि होती है। तिथि कि आज क्या तिथि है ना, द्वितीय है कि तृतीय है। तो ये एक शब्द होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद में भी कैसे पहचानेंगे हम, देखो आशीर्वाद जब हम लिख के देखते हैं और आशीर्वाद पढ़ के देखते हैं, आ शी वा, जिसके ऊपर रे लगा हो यानी रे पहले आएगा, इसको पहले पढ़ेंगे हम। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद होता है या आशीर्वाद, आशीर्वाद। शी के बाद रे पढ़ना है तो हम शी के बाद रे कहाँ लगाएंगे, वा के ऊपर, आशीर्वाद, तब ये सही पढ़ा जाता है। तो कौन सा शब्द शुद्ध होगा, ये वाला। कृपा, कृपा या कृपा,
कौन सा रह आता है कृपा में? कृपा में हमेशा ये रह आता है, ये वाला गलत हो जाएगा। क्रिया, क्रिया होता है या क्रिया? क्रिया, क्रिया से ही होगा, ये वाला गलत। इस तरह हमने देखा बच्चों कि किस तरह शुद्ध और अशुद्ध शब्द हम बोल सकते हैं, है ना। और अगर अशुद्ध बोलेंगे तो लिखेंगे भी क्या है? अशुद्ध लिखेंगे। तो इसी तरह ठीक अब हम कुछ वाक्य देखेंगे, जो वाक्य भी क्या है, हम अशुद्ध बोल देते हैं, लिख देते हैं। ऐसी गलतियां हिंदी भाषा में हो जाती है। तो जैसे नीचे हम कई वाक्य पढ़ेंगे अपनी बुक से। हमारे पास वाक्य है, वह घोड़े पर से गिर पड़ा। तो वाक्य जब हम सुनते हैं तो सुनने से ही पता चल जाता है कि वाक्य में कहीं कुछ अशुद्धि है, क्योंकि हम सिंपल यदि बोलते हैं कि वह स्कूटर से गिर गया, वह साइकिल से गिर गया, ऐसे वाक्य हम लगभग बोलते ही हैं, तो हमें पता है कि इसको लिखना भी कैसे है, उसी तरह लिखना है। और जो ये लिखा हुआ है वो बिल्कुल कैसा है? अशुद्ध है। वह घोड़े पर से गिर पड़ा, तो इसको कैसे लिखा जाता है? वह घोड़े से गिर गया, क्योंकि हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि वह साइकिल से गिर गया, वह स्कूटर से गिर गया, है ना। तो इस तरह कहाँ शुद्धि थी? पर और से दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। घोड़े को काटकर घास खिलाओ। अगला वाक्य क्या है? कि घोड़े को काटकर। अब घोड़े को काटकर पहले इतना पढ़ा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि घोड़े को काटा जा रहा है। फिर घास खिलाओ, फिर किसको घास खिलाओगे? तो वाक्य में अशुद्धि कहाँ है? कि जो शब्द है आगे पीछे हो गए। घास पहले आनी चाहिए। कटेगी क्या? घास। कटने वाली चीज घास है, तो घास पहले आएगा, फिर उसको काटेंगे। तो घोड़े को घास काट कर खिलाओ, तब ये वाक्य हमारा शुद्ध होगा। और उदाहरण देखते हैं। मैंने खाना नहीं खाया। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने तो क्यों आता है? मैंने की जगह हम खुद के लिए क्या यूज करते हैं? मुझे, है ना। वाक्य को सही बनाना है तो क्या आएगा? मुझे खाना नहीं खाना। अब खाना खाने की इच्छा नहीं है तो क्या कहेंगे? मैंने खाना नहीं खाया? नहीं, ऐसे होगा मुझे खाना नहीं खाना। तब वाक्य का अर्थ समझेंगे हम कि उसे भूख नहीं है, उसे खाना नहीं खाना है। अगला है, यहाँ नहीं लिखो। यहाँ नहीं लिखो, नहीं लिखो क्या? नहीं लिखो का मतलब कोई कहेगा यहाँ पर क्या नहीं लिखना है क्या? यहाँ मत लिखो, तो नहीं की जगह क्या आ जाएगा? मत। मत लिखो आएगा, तब वाक्य का अर्थ हम समझेंगे। इसलिए ऐसी वाक्य में अशुद्धियां होती है। अगला वाक्य है, वह लौट आए। वह लौट आए, वह तो अकेले बच्चे की, एक जने की बात हो, एक वचन का शब्द है। वह तो एक जने की बात होती है, तभी हम कहते हैं कि वह कक्षा में नहीं आया। तो उसके साथ क्या लगता है? आए। आए किसका पता लगा चल रहा है हमें? आए शब्द से, आए से हमें बहुवचन का पता लग रहा है। और वह किसके लिए आता है? अकेले के लिए आता है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कक्षा में प्रथम आया, वह स्कूल का काम करके लाया, है ना, वह अच्छा लड़का है। इस तरह से वह तो एक वचन के लिए। और लौट आए, आए शब्द से पता चल रहा है कि भोजनों की बात हो रही है। तो वह किस में चेंज हो जाएगा? जब भोजनों की बात हो तो वे, कहते हैं ना, वे सब गांव गए, वे सब खेल रहे हैं, वे सब खाना खाकर आए। तो वे भोजनों के लिए बात होती है। जब वे आता है, वह नहीं आता, तो आए शब्द बहुवचन का है तो वे लगेगा उसके साथ। तो वे लौट आए। अगला सेंटेंस है, वह पागल आदमी हो गया। अब यहाँ संज्ञा तो यहाँ दे दी और विशेषता पहले दे दी, जबकि क्या होता है? जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताए, विशेषण पढ़ा है ना हमने, तो पागल क्या है? आदमी की विशेषता बता रहा है कि आदमी कैसा है? पागल है। तो हमें संज्ञा को पहले लाना है, क्योंकि जो संज्ञा की विशेषता बताएगा, तो संज्ञा की विशेषता क्या है? आदमी पागल। तो आदमी पहले आएगा, पागल बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि वह एक क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, संकेत कर रहा है। वह कौन? वह आदमी। वह कौन? वह लड़का। वह लड़का, वह आदमी, या वे सब। तो इसमें क्या है? हमेशा वह के साथ आदमी पहले आएगा, फिर उसकी विशेषता बताएंगे कि पागल हो गया।
तब ये सेंटेंस बनेगा वह आदमी पागल हो गया, है ना। तो आदमी पहले लगेगा। इस तरह हमने आज वाक्य देखे कि कैसे शुद्ध अशुद्ध होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हिंदी में आप अभ्यास करके एक पैराग्राफ रोज पढ़ेंगे और जैसे उसको उच्चारण करते हो उसको पहले उच्चारण सही करो और सही उच्चारण करके ही उनको लिखो, ताकि क्या है, शुद्ध शब्द लिखे जाएं। इस तरह हिंदी में बहुत से शब्द और वाक्य ऐसे हैं जिनको हम अक्सर लिखते हैं, बोलते हैं तो गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभ्यास कीजिए आप लोग। ओके।